नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। 2022 जा रहा है। कुछ फिल्में रिलीज होने वाली थी, वो फिर से अटक गई हैं, लेकिन फिल्मों की शूटिंग चल रही है, फिल्मों की घोषणाएं हो रही हैं। आज मैं विशेष रूप से उन 9 सितारों की बात करूंगा, नई पीढ़ी के ये सितारे जिनसे उम्मीद बनती है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संभवतः लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि पुराने स्टार मौजूद हैं और नए सितारे चमकने को तैयार हैं। हालांकि नए सितारों को भी आए हुए 10 साल 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर के उनकी पुख्ता पहचान बनी है और वे अलग अलग शैली में, अलग अलग स्टाइल में अपना काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे साथ रहें। साथ ही बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। यह एक ज़रूरी काम है। इस लिंक के जरिए आप हमारी मदद करते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं नई पीढ़ी के 9 सितारों की। इन 9 सितारों को मैंने वर्ण क्रम के अनुसार रखा है, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी के अल्फ़ाबेट के अनुसार। इसलिए इसमें कोई आगे कोई पीछे नहीं है। मेरे लिए सभी लगभग एक समान हैं। बात शुरू करता हूं मैं आयुष्मान खुराना से। आयुष्मान खुराना टीवी में काम करने के बाद फिल्मों में आए थे। उनकी पहली फिल्म विकी डोनर 2012 में आई थी और उसके बाद से फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आयुष्मान खुराना थोड़े अलग किस्म की फिल्में चुनते हैं, कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स उनकी फिल्में होती हैं और इन फिल्मों के जरिए वे एक पारिवारिक मनोरंजन करते हैं। उनकी अभिनय शैली स्वाभाविक किस्म की है, नेचुरल है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होते हैं वो। और उनकी आने वाली फिल्म अभी अनेक और डॉक्टर जी है। फिर इस क्रम में कार्तिक आर्यन का मैं जिक्र करूँगा। कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म प्यार का पंचनामा 2012 में आई थी। इस साल वे 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इन 10 सालों में कार्तिक ने शुरू में रोम-कॉम हीरो की इमेज बना रखी थी, लेकिन 2021 में आई धमाका से उन्होंने अपने प्रतिभा का एक नया आयाम दिखाया। ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें अगर अलग किस्म की भूमिकाएं मिलें तो वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कार्तिक आर्यन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट चस्पा रहती है और यह एक बहुत अच्छी बात है, यह लुभावनी बात है। दर्शकों को बहुत प्रिय लगते हैं वे और उनकी पॉपुलैरिटी अपने समकालीनों में कहीं आगे बढ़कर है। उनकी आने वाली फिल्म फ्रेडी है, भूल भुलैया है, इनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्में साइन कर रखी हैं। शहजादा की शूटिंग लगभग आधी हो चुकी है। इसके बाद रणबीर कपूर की बात करूंगा मैं। रणबीर कपूर खानदान के वारिस हैं। 2007 में इनकी पहली फिल्म सांवरिया आई थी और तब से इन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपने अभिनय की प्रतिभा से हमें कायल किया है। पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में नहीं आ पा रही हैं और उनके निर्माण में काफ़ी देरी हो रही है। ऐसी 2 फिल्में जो काफ़ी समय से निर्माणाधीन हैं, उनमें शमशेरा और ब्रह्मास्त्र है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये दोनों फिल्में रिलीज होंगी और हमें रणबीर कपूर का कमाल फिर से दिखेगा। फिर आते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह 2010 में बैंड बाजा बारात में बैंड बजाते हुए हिंदी फिल्मों में आए।
देखते देखते उन्हें दर्शकों ने स्वीकार कर लिया और लगातार वे सुपरहिट फिल्मों से आगे बढ़ते रहे। उनमें जोश है, ऊर्जा है, उनके अभिनय में एक आक्रामकता दिखती है और वैसी ही फिल्में उनको मिलती रही हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में रोहित शेट्टी की सर्कस है और यशराज फिल्म्स की जयेश भाई जोरदार है। फिर मैं बात करूंगा राजकुमार राव की। राजकुमार राव ने शुरुआत तो बहुत पहले कर दी थी। लव, सेक्स और धोखा दिवाकर बनर्जी की फिल्म में वे पहली बार आए थे। उसके भी पहले ऐसा कहते हैं कि रन फिल्म में वे एक बहुत छोटी भूमिका में थे, लेकिन उनकी पहचान बनी शाहिद से, हंसल मेहता की फिल्म शाहिद, और इस फिल्म से उन्होंने साबित किया कि वे बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हैं और एक अलहदा किस्म के अभिनेता हैं। इनकी तारीफ इरफान भी किया करते थे। इरफान को लगता था कि लंबे समय के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक किस्म का अभिनेता आया है। इनकी आने वाली फिल्मों में बधाई 2 और भीड़ है। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ सामान्य रहा तो इस साल ये दोनों फिल्में आएंगी। मुमकिन है थिएटर में आए, मुमकिन है OTT पर आए। इसके बाद वरुण धवन की चर्चा करूंगा मैं। वरुण धवन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर के प्रोडक्शन की और उनके निर्देशन में बनी फिल्म थी, और फिर उसके बाद उन्होंने गोविंदा से प्रभावित होकर अपने पिता डेविड धवन के साथ काम करते हुए एक अलग खिलंदड़े अभिनेता की छवि तैयार की। लेकिन उनकी बदला जैसी फिल्म भी आई जहां पे दिखा कि अगर सधा हुआ निर्देशक हो तो उनसे अलग किस्म का भी काम करवा सकता है। लेकिन वरुण धवन को अभी साबित करना है, उन्हें अपने डिक्शन पर बहुत काम करना है, अपनी आवाज़ पर। उनकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। उनके आने वाली फिल्मों में जुग जुग जियो और भेड़िया है। फिर मैं नाम लूँगा विकी कौशल। विकी कौशल पिछले दिनों काफ़ी चर्चित रहे हैं। उन्होंने कटरीना कैफ से शादी की है। उनका कैरियर वैसे तो फिल्मों में बहुत पहले शुरू हुआ था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में वे निर्देशन टीम में थे, लेकिन बाद में वे पर्दे पर आने लगे। लव सब ते चिकन खुराना फिल्म में वे दिखे थे, लेकिन उनकी पहली प्रॉपर फिल्म मसान थी। मसान से उन्होंने अपनी पहचान कायम की, एक अलग किस्म के अभिनेता की। उनके बारे में मेरे एक निर्देशक मित्र कहा करते हैं, या कहा करते थे उस समय, कि अगर विकी कौशल ने संभल कर फिल्में चुनी और अपने कैरियर पर ध्यान दिया तो वे नेक्स्ट अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। देखना है वे कब तक वहाँ पहुँचते हैं। और उनकी आने वाली फिल्मों में गोविंदा और द ग्रेट इंडियन फैमिली है। इसके अलावा जनरल मानिक शाह पर भी एक फिल्म बन रही है जिसमें वे भूमिका निभा रहे हैं। फिर सिद्धांत चतुर्वेदी, इस जमात में वे सबसे नए हैं। 2019 में उनकी फिल्म आई थी गली बॉय, और वहाँ एक सहयोगी किरदार में थे वे, लेकिन उनकी ऐसी पहचान बनी कि लगभग सभी बड़े निर्देशकों ने उनको अपनी फिल्मों में चुनना शुरू किया। पिछले दिनों बंटी और बबली भी हमने देखी उनकी। हालांकि यह फिल्म नहीं चली थी, लेकिन उनके अभिनय की तारीफ की गई। आने वाले समय में उनकी फिल्म गहराइयाँ और फोन भूत आ रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी वरुण धवन के साथ आए थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, और उन्होंने कुछ असफल कुछ सफल फिल्में देते हुए यहाँ तक की यात्रा तय कर ली है। सिद्धार्थ के साथ भी थोड़ी दिक्कतें चलती हैं। पर्दे पर वे वह कमाल नहीं कर पाते जिस तरीके की भूमिकाएं उनको मिलती हैं। पिछले दिनों शेरशाह की चर्चा बहुत हुई, लेकिन शेरशाह में उनकी भूमिका मुझे बहुत कमज़ोर लगी थी। उनकी आने वाली फिल्मों में मिशन मजनू और थैंक गॉड है। तो इन 9 सितारों की फिल्मों का हम इंतज़ार करें और देखें 2022
और 23 में ये लोग क्या कमाल कर पाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से 2-3 उभर कर ऊपर आएंगे और फिर वे लीड करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस दशक में। आप बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगली बार नई पीढ़ी की 9 अभिनेत्रियों की चर्चा करूंगा मैं, तो इंतजार करें और मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।